We need the area of the region collection of all xy satisfying these inequalities। तो पहला है आपका 2y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो इसका जो बाउंड्री लाइन इक्वेशन बनेगा वो 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बनेगा, जो एक अपवर्ड पैराबोला होगा। देन यू हैव y प्लस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, मतलब y लेस देन इक्वल टू थ्री माइनस मॉड एक्स। तो इसमें जो बाउंड्री लाइन ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू थ्री माइनस मॉड एक्स बनेगा। एंड द लास्ट वन इज y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का बनेगा। फिर हम लोग ग्रेटर देन लेस देन देख लेंगे कि ऊपर है या नीचे है, वो कैसे कर सकते हैं। नाउ वी विल बी गोइंग फॉर टू डी प्लेन। मॉडुलस के बारे में हमें ये पता होता है कि जब भी मॉड ऑफ एनीथिंग आता है तो उसको हम दो केसेस में ब्रेक करते हैं। मॉड ऑफ टी इज टी व्हेन टी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टी व्हेन टी इज नेगेटिव। तो ये बहुत ऑब्वियस है। अब हमें ग्राफ बना लेना चाहिए। पहले ये वाला ग्राफ बनाते हैं, 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा whose vertex is at the point 0, 3/2। देन यू हैव y इक्वल टू थ्री माइनस मॉड एक्स। तो थ्री माइनस मॉड एक्स कैसा बनेगा? समथिंग लाइक दिस, थ्री माइनस मॉड एक्स। इधर आपका थ्री प्लस एक्स हो गया, इधर आपका थ्री माइनस एक्स हो। तो दिस इज ग्राफ ऑफ थ्री माइनस मॉड एक्स। ये वाला आपका लाइन y माइनस थ्री एक्स है, क्योंकि आपका जब x पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, और ये थ्री प्लस एक्स। देन फाइनली यू हैव y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? वन हो जाएगा। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे ग्राफ बनेगा आपका। ये ग्राफ ऐसे करके यहाँ से पास करेगा। हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वहां से ज्यादा अच्छा कमेंट कर पाएंगे। तो दिस विल बी द ग्राफ। ये 1, 0 हो गया। वन पे पाराबोला की हाइट क्या हो जाएगी? पाराबोला में आप एक्स की वैल्यू वन डालेंगे तो ये टू हो जाएगी, और इस लाइन में भी आप वन डालेंगे तो भी टू हो जाएगा। तो बेसिकली बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट 1, 2। देन ये वाला पॉइंट आप जब इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, दिस लाइन इज वन माइनस एक्स और दिस लाइन इज थ्री प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? माइनस वन आ जाएगी। और माइनस वन जब आप पाराबोला पे रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी टू। तो इसका मतलब ये आपका पॉइंट -1, 2 हो गया। इसी पॉइंट पे ये दोनों लाइन भी मीट कर रहा है और पैराबोला भी मीट कर रहा है। अब हमें कौन सा एरिया चाहिए वो देखते हैं हम लोग। तो 2y लेस देन इक्वल टू, तो पैराबोला की नीचे वाला एरिया चाहिए हमें। देन y लेस देन इक्वल टू थ्री माइनस मॉड एक्स, तो इस लाइन के भी नीचे वाला एरिया चाहिए। बट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो इसके ऊपर वाला एरिया चाहिए। तो आपको जो एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया होगी, है ना। अब दो तरीका है इसको निकालने का। एक तो आप इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, एक आप प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड से कर देता हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी यूज करना चाहेंगे तो आप क्या देखेंगे ऑब्जर्वेशन से, कि एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 2 यूनिट हो गई, -1 से 1 के बीच का डिस्टेंस। हाइट क्या हो गया ये यहाँ तक का? ये भी हाइट आपकी टू हो गई। तो ये आपको मिल गया ये वाला ट्रायंगल का एरिया। बट आपको उसमें ऊपर वाला पाराबोला का एरिया नहीं चाहिए, ये एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। तो पाराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका एरिया वर्टेक्स से स्टार्ट होता है वो करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल का वन थर्ड या टू थर्ड होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो हाफ से ज्यादा है बड़ा है। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका वो हाफ से बड़ा है, तो टू थर्ड हो गया। सिमेट्री से यहाँ भी सेम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास टू थर्ड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए ये हाइट कितनी है? ये पॉइंट आपका 0, 3/2 था, और ये हाइट आपकी टू से गई है, तो ये हाइट आपकी हाफ हो गई, हाफ। एंड ये कितना हो गया आपके पास? ये वन हो गया। तो ये किस साइड का एरिया हो गया? इस साइड का एरिया हो गया। इस साइड का भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू मल्टीप्लाइड बाय टू। इससे आपको ये वाला पूरा पोर्शन मिल गया। अभी आपको ये भी चाहिए, तो इट इज अगेन ट्रायंगल, हाफ एंड टू। इसकी बेस क्या हो जाएगी? ये हाइट विच इज टू, और ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व x माइनस वन विथ थ्री माइनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास टू आ रही है, तो ये टू हो गया, और ये वन था, तो ये डिस्टेंस आपका वन हो गया। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। ये आपका टू है, ये आपका 2/3 है, और ये आपका वन है। तो 3 - 2/3 7/3। और आपको निकालना क्या है? सिक्स टाइम एरिया। अगर ये एरिया ए है तो सिक्स टाइम एरिया आपको निकालना है, तो विच इज 40। तो मेथड वर्ड से ये आपका 40 होगा। मेथड टू में आप इंटीग्रेशन यूज कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन आप कैसे यूज करेंगे? अगर आपको यही पोर्शन चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर लीजिए पाराबोला को पूरी तरह से।
कहाँ से कहाँ तक, पाराबोला को इंटीग्रेट कर लीजिए -1 से 1 तक, तो आपको इस पाराबोला के अंडर का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो दिस विल बी -1 to 1 x² +3/2। अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ये वाले लाइन का एरिया, पाराबोला का पूरा मिल जाएगा ना नीचे तक, बट नीचे वाला एरिया आपको चाहिए नहीं, तो लाइन का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। दिस विल बी 1 - x dx। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना चाहते हैं, तो ये लाइन माइनस ये लाइन कर लीजिए 1 से लेके 2 तक। जिसको आप ट्रायंगल से निकालना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, बट पूरी तरह से इंटीग्रेशन में जाना है तो आप ये कर सकते हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से भी इस इंटीग्रेशन का आंसर आपका 7/3 आ जाएगा। तो 6a = 40। 14 इज द आंसर गिवन, विच इज ऑप्शन डी।